इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के निर्गमन की शर्तों के अनुसार कंपनी ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान करती है। ये ब्याज हमारा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल, साल भर का भी, मतलब इसको हम मासिक पर मंथ भी चुका सकते हैं, त्रैमासिक चुका सकते हैं, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन एक निश्चित ब्याज का भुगतान निश्चित तिथि जो पहले से तय होती है उस पर करना आवश्यक होता है। चाहे कंपनी को लाभ हो रहा हो अथवा हानि, ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करना ही होता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना होता है कि ब्याज ऋण पत्रों के हमेशा अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू पर ही निकाला जाएगा। यदि हमारा निर्गमन डिस्काउंट या प्रीमियम पे हुआ है तो ब्याज चुकाते समय हमें प्रीमियम या डिस्काउंट को ध्यान में नहीं रखना है। सिर्फ डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, जो अंकित मूल्य है, उस पर ही ब्याज की गणना की जाएगी। और ब्याज की गणना डिबेंचर्स के अलॉटमेंट से लेकर उसकी ड्यू डेट तक का ब्याज दिया जाता है। और यदि पुराने डिबेंचर हैं तो फिर जैसी भी स्थिति है वैसे हम त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली जैसे भी दे रखा है वैसे हमें ब्याज का भुगतान करना होगा। जो डेट, जो तिथि हमारी निश्चित की हुई है, जो फिक्स्ड है पहले से, उसी डेट को हमें भुगतान करना होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो अथवा नहीं। और इस ब्याज का भुगतान उस डिबेंचर होल्डर को किया जाएगा जब ब्याज चुकाने की तारीख को डिबेंचर जिसके नाम से लिस्टेड है, जिसके नाम से इशूड हैं, उस व्यक्ति के नाम पे ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी यदि किसी डिबेंचर होल्डर ने डिबेंचर्स को ब्याज की ड्यू डेट से जस्ट कुछ समय पहले ही बेचा है और नाम ट्रांसफ़र हो गया है, तो ब्याज का जो चेक है वो नए डिबेंचर होल्डर के नाम से इशू किया जाएगा, चाहे उसके पास वो कम अवधि के लिए ही रहा हो। इसके अलावा एक बात हमें और ध्यान रखनी है, ब्याज का भुगतान करने से पहले कंपनी को ब्याज की राशि में से इनकम टैक्स नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यदि इनकम टैक्स से प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग, हमें उस पर TDS भी काटना होता है। TDS मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उद्गम स्थान पे कर की कटौती भी करनी होती है, जिसे अगले महीने की 7 तारीख तक या नेक्स्ट मंथ के 7 डेट तक उसे ऋण पत्रधारी के नाम से गवर्नमेंट ट्रेजरी में यानी सरकारी कोष में जमा कराना होता है। और इसके लिए एक सर्टिफिकेट प्राप्त करके डिबेंचर होल्डर को भेजते हैं, जो अपने टैक्स की कैलकुलेशन करते समय इस TDS का एडजस्टमेंट कर सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ऋण पत्रों पर ब्याज की एंट्री करते समय हमें क्या ध्यान रखना है और किस तरह से एंट्रीज करनी है। तो ऋण पत्रों पर ब्याज की जो पहली एंट्री है वो बनती है हमारी, जब भी ब्याज ड्यू होगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जो भी नियत टैक्स TDS की रेट है उससे TDS की मार्जियाँ आएंगी, शेष अमाउंट हमारी डिबेंचर होल्डर के नाम से आ जाएगी। ब्याज का भुगतान करने पर एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और टैक्स को जब जमा कराएंगे हम सरकारी खजाने में, गवर्नमेंट ट्रेजरी में, तब हमारी एंट्री बन जाएगी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। साल के अंत में डिबेंचर इंटरेस्ट को हम PNL अकाउंट से क्लोज कर देंगे, तो इसकी एंट्री बन जाएगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। यदि प्रश्न में TDS की सूचना नहीं हो तो हमें डिबेंचर और TDS की अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हमारी सिंपल एक एंट्री बन सकती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यदि प्रश्न में TDS की सूचना नहीं है तो। अब एक एग्जांपल लेके देखेंगे हमें एंट्रीज कैसे करनी है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें 1 अप्रैल 2020 को जेड लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5000 12% डिबेंचर 5% डिस्काउंट पर जनता को प्रस्तावित किए हैं, जिसका भुगतान आवेदन पर 1 मई या इसके पहले ही दे था। ये जो 12% डिबेंचर आगे जो लिखा हुआ है, 12% हमारी इंटरेस्ट रेट है जो फिक्स्ड है। ऋण पत्रों पर भुगतान किए ब्याज की राशि के 10% के बराबर हमको TDS काटना है। ब्याज हमें हाफ ईयरली 2 बार चुकाना है, एवरी 30 सितंबर एंड 31 मार्च को हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री करनी है चुकाने की। कंपनी के ऋण पत्र निर्गमन प्रस्ताव के संदर्भ में जनता ने 5000 डिबेंचर्स को खरीद लिया और 1 जून 2020 को इसका आवंटन कर दिया गया। इसी तारीख को कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 1,50,000 रुपये का लोन लिया है और जिसके बदले में उसने 3 लाख अंकित मूल्य की 12% डिबेंचर्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उनके पास जमा करा दिया है। ऋण पत्रों का निर्गमन बैंक के ऋण लेने तथा 31 मार्च 2021 को ब्याज के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियाँ हमको करके दिखानी है। तो फर्स्ट एंट्री से बन जाएगी हमारी
1 मई को जब डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं और जब हमको एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी 1 मई 2020। हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। $5,000 डिबेंचर्स जनता ने परचेज किए हैं जिस पे डिस्काउंट भी है 5%। तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 4,75,000। 1 जून को इसको आवंटन कर दिया गया है। तो 1 जून 2020 को हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 4,75,000 हमको पैसा अपने अलॉटमेंट में मिला है। हमको 25,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी ये 5 लाख रुपीज़ की। इसी डेट को हमने लोन भी लिया है बैंक से। तो 1 जून को ही हमारी एंट्री बन जाएगी लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। हमने लोन लिया है इसमें 1,50,000 रुपये का, जिसके बदले में हमने 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू की डिबेंचर्स हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उनके पास रखे हैं। इस कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए जो डिबेंचर्स हमने रखे हैं उसके लिए कोई अलग से एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बैलेंस शीट बनाते समय जब हम ये बैंक लोन दिखाएंगे तो नीचे ब्रैकेट में हम शो कर देंगे दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय इशूइंग 12% 3 लाख डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। सिर्फ लिख के हमको छोड़ देना है। फिर भी यदि एंट्री करने के लिए बोला गया हो तो हम सस्पेंस अकाउंट खोल के उसकी एंट्री कर सकते हैं, पर यहाँ हम सिर्फ लोन लेने की एंट्री करेंगे। बैलेंस शीट दिखाते समय सिर्फ इसको दिखाएंगे दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय डिबेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 1 जून बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी। इसके बाद एवरी 30 सितंबर और 31 मार्च हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो जून के बाद नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी 30 सितंबर डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने की। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट यहाँ पे मैं इसकी डायरेक्ट ही एंट्री कर रही हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट चुकाने की एंड टू टीडीएस काटने की, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब हमारी जो फेस वैल्यू थी डिबेंचर्स की वो थी हमारी 5 लाख रुपए की, जिस पे इंटरेस्ट रेट थी हमारी 12%। हमने जो अलॉट किए हैं डिबेंचर्स वो 1 जून को अलॉट किए हैं और इंटरेस्ट हम दे रहे हैं 30 सितंबर को। तो हमारे यहाँ पे टाइम आ जाएगा फ्रॉम 1 जून टू 30 सितंबर, यानी हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 4 मंथ्स के लिए। तो ये डिविडेंड है हमारा 20,000 का, जिसमें 2,000 का हमें टीडीएस काटना है, बाकी रिमेनिंग 18,000 आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट जो हमने पे कर दिया है। इस टीडीएस को हम चुका देंगे सरकारी खजाने में। यहाँ पे वैसे नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक देना होता है, पर हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हमने सेम डे जमा करा दिया है। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी हमारी टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी 31 मार्च को नेक्स्ट इंटरेस्ट ड्यू होने, क्योंकि एवरी ईयर 30 सितंबर और 31 मार्च हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी 31 मार्च 2021। फिर हमारा नेक्स्ट इंटरेस्ट ड्यू होगा। एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू टीडीएस। अब यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा मिलेगा फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट हमने दिया था 30 सितंबर को, तो हमारा नेक्स्ट बन जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो
हमारे 5 लाख रुपए के डिबेंचर है, इंटरेस्ट रेट है हमारी 12%, 6 मंथ्स का हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 30,000, जिसमें 10% हमारा TDS है 3,000 और रिमेनिंग 27,000 का इंटरेस्ट हम मान के चलेंगे कि हमने पे कर दिया है। क्या दिक्कत है? 31 मार्च को ही हम मान लेंगे कि हमने TDS भी जमा करा दिया, तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी TDS अकाउंट डेबिट। TDS को आप चाहो तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3,000 रुपीज़। जो हमने लोन लिया है उस पर भी हमको इंटरेस्ट पे करना है, तो 31 मार्च को हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की भी एंट्री बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे पेमेंट की कोई सूचना नहीं है तो हम यहाँ पे इसको अक्रूड इंटरेस्ट में दिखा देंगे, तो एंट्री बन जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये हमारा लोन आ जाएगा। यहाँ पर हमने लोन लिया था 1,50,000 का, जिस पे इंटरेस्ट रेट थी हमारी बैंक लोन पर 9% और लोन लिया था हमने 1 जून को। तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा ये फ्रॉम 1 जून टू 31 मार्च। इंटरेस्ट रेट है हमारी 9% और हमें इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पर 10 मंथ्स के लिए। तो इंटरेस्ट आ जाएगा 11,250 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर एक्रूड हो गया है, क्योंकि साल का एंड हो गया है। तो हम दोनों तरह के इंटरेस्ट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो 31 मार्च को ही हमारी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो हमने 2 बार पे किया है साल के, एंड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, जो हमारा ड्यू हुआ है। तो इंटरेस्ट लोन है 11,250 और इंटरेस्ट हमने 2 बार दिया था, एक बार 20,000 एक बार 30,000, तो टोटल हमारा ये आ जाएगा 50,000, जिसको हम P&L से क्लोज कर देंगे 61,250 रुपीज़। अपने लॉ के अकॉर्डिंग हमें जो भी यदि डिस्काउंट आपने यदि किसी इशू पर दिया है डिबेंचर्स को, तो उसको हमको इसी ईयर में राइट ऑफ करना होता है P&L से। तो यहाँ पे हमने जो 25,000 का डिस्काउंट दिया था उसकी क्लोज करने की एंट्री बन जाएगी राइट ऑफ करने की, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसको भी क्लोज कर देंगे हम 25,000। तो इस तरह से एंट्रीज बनती हैं हमारी तब जब क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट की जो पे करने के लिए सूचना दे रखी हो और हमें करने के लिए कहा गया हो, तो हमें इशू के साथ इंटरेस्ट की उसको राइट ऑफ करने की और डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करने की सूचना दे रखी हो, तो उसकी भी एंट्रीज हमको करनी है।